सो जस्ट गॉट डन विद द शॉपिंग। ये पिछली सीट पे ये सारा सामान है, सारा नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें मिली हैं, थोड़ी सी नहीं मिली। ये सामान है जो मैंने अभी ख़रीदा है। सो आई गेस एक दो और शॉप चेक करेंगे जस्ट फॉर द रिमेनिंग स्टफ एंड फिर अपार्टमेंट चलते हैं एंड पैकिंग का सीन देखते हैं। I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Who's wrong? पैकिंग तो इवेंचुअली ख़त्म हो गई, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आने वाले ट्रैक के लिए एक वार्म अप स्लैश प्रैक्टिस सेशन किया जाए। सो आई वेंट टू वन ऑफ द ट्रेल्स ऑफ द ब्यूटीफुल मार्गला हिल्स एंड डिसाइडेड टू टेस्ट माई फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। सो अभी आई एम एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेल 5 इन मार्गला हिल्स, और इस ट्रेल में मैं अपना ट्रैकिंग बैग भी कैरी करूँगा। इसके अंदर मैंने 10 to 15 kgs डाला हुआ है। सो आई थिंक अच्छा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है आज। जी बहुत अच्छा सेशन। उस दिन सख्त गर्मी में इतना बड़ा ट्रैकिंग बैग लेके जाने वाले को हर बंदे ने दबा के जज किया। सो अभी आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समवन और उन्होंने मुझे बताया कि आज टैक्सी वालों की कोई प्रोटेस्ट चल रही है, जिसकी वजह से ऊपर कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। सो नॉट ओनली आई हैव टू कंप्लीट दिस ट्रैक फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बल्कि ऊपर से नीचे भी मुझे खुद ही पैदल आना पड़ेगा, एंड दैट टू इन डे लाइट, क्योंकि रात को ये ट्रेल नहीं की जा सकती। सो देखते हैं, अभी टाइम काफ़ी है। इट्स अबाउट अभी 5:45 हो रहे हैं। सो आई ट्राई कि 7 बजे तक मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, तो देन आई हैव 30 to 45 minutes टू फॉर द डिसेंट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। We stood in the same rain and tired of aces. Our elbows creaked in honey skin. एज़ यू कैन सी डे लाइट कम हो रही है और अभी भी ट्रेल ख़त्म नहीं हुई, एंड आई हैव टू मेक अ डिसीजन राइट नाउ इफ़ आई वांट टू गो बैक या गो फर्दर, बिकॉज मुझे लग रहा है वापसी पे मुझे अंधेरा मिल जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग, दैट इज़ नॉट इन द काइंड ऑफ सिचुएशन आई वांट टू बी इन। यहाँ से ट्रेल का रास्ता चल मनाल इज़ अबाउट 15 minutes, और बट आई डोंट थिंक सो आई हैव इनफ टाइम, क्योंकि इवन इफ़ आई रीच दैट पॉइंट वो मसला नहीं है। बाय द टाइम आई स्टार्ट डिसेंडिंग अंधेरा हो जाएगा, एंड दैट इज़ डेंजरस। सो आई थिंक आई एम गोना मेक माई डिसीजन। अभी मैं नीचे चलता हूँ यहीं से। सो आई मीन द गुड थिंग अबाउट दिस वॉज बैक एक नहीं हुई, नंबर 1, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। बाकी ये कि अच्छा स्टेमिना वगैरह अच्छा बिल्ड हुआ हुआ है, मतलब इतनी बुरी हालत नहीं हुई। सो आई गेस वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू टच बेस इन स्कर्दू। So go on and leave it, a hidden desire. There's no way to fix it, but there's no need for fire. The bullets fly through the air. फर्स्ट थॉट्स ऑन रीचिंग स्कर्दू। यार भाई वैसे PIA को सलाम है। तो जिस तरह का मौसम था ना इस्लामाबाद में, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम लोग वहाँ से निकलेंगे, बट वी मेड इट ऑन टाइम। और यहाँ पे भाई तपती हुई गर्मी है, अभी लग रहा है गर्दन अभी से जल गई है। What if we had just one more day? Would you still fight to make me stay? Slowly repeat. सो फाइनली हम स्कर्दू पहुंच गए, लेकिन plenty of things to do and no time to rest, such as solving everything related to our NOC and resolving all the administrative work, completing our equipment, and obviously अपने HAPs और गाइड से मिलना बहुत ज़रूरी था। ये है साबित भाई, the elder brother of अब्दुल जोशी,
जिन्होंने रिसेंटली पासू कोन सबमिट किए हैं, द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री टू डू दैट। सो अभी हम जाएंगे यहाँ की लोकल CST पे टू बेसिकली जितनी भी हमने सप्लाइज़ की लिस्ट बनाई है वो सारा अभी हम परचेज़ करेंगे। इस वक्त जो 2 बॉयज़ हैं हमारे, वो अभी FA सेक्शन के ऑफिस गए हुए हैं, उन्होंने हमारा NOC लेना है एंड द रेस्ट ऑफ अस आर गेटिंग द सप्लाइज़। तो आज का ये प्लान है, लेट्स होप के वी कैन रैप एवरीथिंग अप बाय 3। अजय भाई सो अभी हमारी ग्रोसरी शॉपिंग ऑलमोस्ट 80%, आई वुड से 90% कंप्लीट हो गई है एंड NOC का काम भी हो गया। सो जो मेजर हमारे 2 चीज़ें थी जो आज हमने करनी थी, both of them are done. Good thing however is कि the weather has opened up to us, मतलब शुक्र है कल जितनी गर्मी थी उतनी नहीं है, it's very very pleasant here. बस हम आज रात for the rest of the day हम बस रेस्ट करेंगे एंड इंशाल्लाह कल we'll be beginning our journey. It's finally the day. सामान हमारा सारा पैक हो चुका है। आधा सामान जो फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोसरीज़ वगैरह थी वो तो जीप में लोड हो गई हैं। जो हमारा अपना पर्सनल सामान है, हमारे बैग्स, वो भी अभी थोड़ी देर में लोड हो जाएंगे एंड होपफुली in an hour we'll leave for Ascoli, which is roughly a 7 to 8 hour jeep ride, and yeah, the nerves are kicking in. यहाँ पे एक रोड लैंड स्लाइडिंग वजह से रोड ब्लॉक हुई थी। बेसिकली हम अब अपनी जिप शिफ्ट करेंगे और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है रिवर, वी हैड टू क्रॉस दिस एंड नाउ शिफ्ट टू द जीप्स जो हमने दूसरी साइड पे मंगवाई हुई हैं। एंड आई एम हियरिंग किसी तरह का एक और सीन आगे भी है, एडवेंचर अभी से स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे जो किसी टूरिस्ट ने, किसी फॉरेनर ने कंप्लेन कर दी है लोकल पुलिस स्टेशन में कि जो यहाँ के जीप वाले बॉयज़ हैं वो थोड़े ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, और उसकी वजह से ऑल द ड्राइवर्स हैव बीन कॉल्ड बैक टू दासू पुलिस स्टेशन विच इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम हियर। अब वो ड्राइवर सारे उधर चले गए हैं, सो टेक्निकली हमारे पास देयर इज़ लिटरली नो व्हीकल अवेलेबल जिसके थ्रू हम आगे अस्कोली तक जा सकें। तो एट द मोमेंट वी आर लिटरली stuck in the middle of nowhere with nothing with us. यहाँ पे कोई प्रॉपर कैंप की जगह नहीं है, यहाँ पे खाना नहीं बन सकता। सो वी डोंट नो व्हेन these crises are going to get resolved, but अभी this is the current situation और बैड सीन हो गया। सो अभी ये सीन है, वी कांट वेट हेयर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वॉकिंग अहेड जितना आगे जा सकते हैं। कोई आगे होटल मिला, कोई गांव आया तो विल स्टॉप देयर, क्योंकि जीप का सीन तो लग नहीं रहा जल्दी रिजॉल्व होगा। तो अभी बस हम वी आर गोइंग टू वॉक, लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। So
40 to 45 मिनट्स का ट्रैक करने के बाद हम एक गांव पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी तमाम होटल बंद थे। सो द ओनली वे फॉरवर्ड वाज टू कैंप लिटरली ऑन रोड साइड। और इन जीप क्राइसिस में फंसे हुए एक ग्रुप की तरफ से शबा खैर। So since कल जीप वाले सारे क्राइसिस हो गए, we had to sleep on the road side। और अभी हम उठे हैं। our guide and our porters, some of them पीछे गए हैं दोबारा, जहाँ से जीप हमें नहीं मिली थी उधर वो दोबारा गए हैं उस पॉइंट पे टू सी कि अब क्या सिचुएशन है और वहाँ से जीप मिल सकती है कि नहीं। एंड होपफुली आज टाइमली मिल जाए ताकि हम स्कोली पहुँचे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी 1 day बिहाइंड। तो वहाँ से अब इंशाल्लाह आज स्कोली एंड देन विल ट्राई, क्योंकि स्कोली हम जल्दी पहुँच जाएंगे कि थोड़ा सा आगे जाके अपनी कैंप साइट भी सेट करें, यानी कि थोड़ा आगे ट्रैक करके अपना कैंप लगाएं। तो ये आज का प्लान है। एंड डोंट गेट कन्फ्यूज बाय दिस कार स्टैंडिंग पार्क्ड राइट बिसाइड मी। दिस इज़ एक्चुअली ये ख़राब है और ये यहाँ पे स्टक है। कल मैंने भी आके यही सवाल किया था कि ये गाड़ी क्यों नहीं जा सकती, बट खैर इसका कोई सीन नहीं है। एक टाइम पे तो लग रहा था कि अगला दिन भी वेस्ट होने वाला है, बट खैर 2 घंटे बाद जीप क्राइसिस रिजॉल्व हुए एंड फाइनली वी हैड अ व्हीकल टू ट्रैवल टू अस्कोली। चलो चलो चलो। सो अभी हमने तीसरी जीप में सामान शिफ्ट किया है, क्योंकि रोड ब्लॉक है। जहाँ भी रोड ब्लॉक होती हुई हमें क्रॉस करना पड़ता है और फिर दूसरी जीप में सामान करना पड़ता है। तो अब जीप में सामान शिफ्ट हो गया। हम लोग अब थोड़ा सा पैदल चल के आगे एक जीप में शिफ्ट होंगे, या अगर स्कूली करीब है तो शायद हम एंड तक पैदल ही जाएं। लें भाई 3 दिन नहीं 2 दिन की ख्वारी के बाद और 3 जीप्स चेंज करने के बाद फाइनली हम अस्कोली की कैंप साइट पे पहुंच गए। ये कैंप साइट तो है पर हमने यहाँ कैंप नहीं करना, हमने यहाँ से आगे जाना है। अभी वी जस्ट गोना टेक अ ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, चाय शाय बिस्किट वगैरह, थोड़ा ग्रुप भी रेस्ट कर ले, बिकॉज फ्रॉम हियर ऑन वी आर ऑन फुट। एंड अभी हम आज जो हमारी ट्रैक की पहली कैंप साइट है हमने उधर तक पहुँचना है। सो बस यहाँ से अभी हम घंटे के बाद निकलेंगे एंड दैट कैंप साइट इज़ अबाउट 1.5 hour अवे। सो नाउ फाइनली एवरीथिंग बिगिंस। बॉयज़ हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है और ख़ास ट्रैक शुरू होने वाले ट्रैक से पहले की शक्लें बाद की बाद में कंपेयर करेंगे। किधर गया मेजर यहाँ से उधर अभी किस तरह कमान एक पिक्चर भी कर लेते हैं। तू सागन उठाओ 30 कीजिए, ये से निकाल दे। The mandatory group picture before every trek. हम लोगों ने अपना पहली कैंप साइट, क्या बोल रहा हूँ मैं हम लोग अपनी पहली कैंप साइट पे पहुँच गए एंड ऑलमोस्ट शुक्र है कि डे लाइट अभी भी थोड़ी थोड़ी थी, बिल्कुल अंधेरा होने वाला था, बट वी मेड इट। यहाँ हम रेस्ट करेंगे, खाना शाना खाएंगे और कल से हमारी यही रूटीन बन जाएगी। हमारी पहली कैंप साइट रैप अप हो गई है, नाश्ता वगैरह कर लिया है, सबने चेंज कर लिया है। एंड आज हमारा प्रोबेबली सारे ट्रैक का सबसे लंबा डिस्टेंस जो हमने कवर करना है, विच इज़ अबाउट 17 किलोमीटर्स।
और यहाँ से हम जाएंगे अगली कैंप साइट विच इज़ कॉल्ड नमला. सो दैट इज़ दी प्लान फॉर टुडे. ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं, दिस इज़ द ओनली वे टू अवॉइड क्या कहते हैं सनबर्न. आप जितना मर्ज़ी यहाँ पे सन ब्लॉक लगा लो. मैंने SPF 100 लगाया हुआ है, बट आई नो इट डजंट वर्क. सो दिस इज़ द ओनली वे टू अवॉइड सनबर्न्स. This was no longer fun and games, because as we went further deep into the mighty Biafo Glacier, हमें realize हो गया कि we are now completely at the mercy of the mountains. हम लोग पहुंच गए हैं हमारी लंच स्पॉट पे. इट्स वेरी सनी, वेरी हॉट, बट वी हैव मेड इट. इस वक्त टाइम है अराउंड 12 और यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे लंच की, एंड देन वी हैव रफली 3 आवर का ट्रैक आफ्टर दिस. And finally, हम अपनी कैंप साइट पहुंच गए. The time of our arrival was 2 PM, which means ये ट्रैक करने में हमें almost 6 hours लगे. डे 2 ऑफ कैंपिंग. और कल जिस तरह हमने शुरू किया था तब सूरज था एंड इट वाज माइल्डली हॉट. आज बिल्कुल ऑपोजिट वेदर है. इट रेन द इंटायर नाइट एंड इस वक्त बारिश तो रुक गई है, बट फुल बादल है एंड ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. सो द थिंग इज़ दैट वी फर्दर हैव टू क्रॉस द बियाफो ग्लेशियर. थोड़ा सा हमने और उसको ट्रैक करना है, तो विद द रेन एंड द करंट वेदर इट विल बी डिफ़िकल्ट. And yes, after rainfall, crossing Biafo is no joke. ये ग्लेशियर पहले ही इतना टेक्निकल है, but after rainfall, it gets even more difficult to cross. But the spirits were high, and that's the secret every successful trek. सोलर है तो सीने पे लगा दो. हम आज के मिडवे पॉइंट पे पहुंच गए हैं. वी आर एट द लंच स्पॉट. यहाँ पे हम लंच करेंगे, ब्रेक लेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू अहेड until this glacier ends. It's exciting. और आज का दिन कल से बहुत बेहतर है because the terrain is beautiful
and it's very challenging. And trust me when I tell you, this glacier never ends. It's a very long straight, often known famously as the highway. And जब ये highway भी खत्म हो जाती है, even after that, there's plenty of distance to cover. सो फाइनली कम अज़ कम 10 घंटे के ट्रैक के बाद हम लोग पहुंच गए कैंप साइट 3 विच इज़ कॉल्ड बेंथा. दिस वाज लिटरली द हार्डेस्ट ट्रैक दैट आई हैव एवर डन इन माय एंटायर लाइफ, वो भी बारिश में. Perhaps the hardest trek of my entire life, or the hardest trek of my entire life so far. So just woke up. Abhi we just have to pack because can't take any rest days and we have to keep going forward. Kal ka din was horrible. I mean horrible नहीं कहना चाहिए, but it was very very difficult. आज भी अभी बाहर बादल है, so I guess हमें आज रास्ते में बारिश मिल सकती है. But let's hope for the best and let's hope कि आज हम in much better conditions आज का ट्रैक पूरा कर लें. लेकिन ये था कि थोड़ी सी फुटबॉल में अगर रहते थे मम्मी हो तो बड़ा होना तो फिर क्रिकेट. द एल्टीट्यूड सिकनेस हैज़ किक्ड इन. आज पूरा दिन मेरा सर घूमा है और पूरा दिन सर में दर्द रही है एंड आई फेल्ट वेरी नॉशियस थ्रू आउट द ट्रैक. बट डिस्पाइट दैट आई केप्ट गोइंग. वाज द सेकंड पर्सन टू रीच द कैंप, बट अभी इस वक्त हालत बहुत टाइट है. बट द ओनली थिंग राइट नाउ ऑन माई माइंड इज़ के कैंप साइट पहुँच गए हैं. एटलीस्ट द रेस्ट ऑफ द डे इज़ food and rest, so I'm going to utilize that to its fullest. So yeah, we are finally at our camp 4 site. हमारे टेक्सटाइल के थे, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर थे ना वो उन्होंने और जो सीईओ थे वो लकीली उनके पास कुछ जेन्युइन आ गए जो फ्रेंच थे, यानी वो साड़ियों में तालीम में फ्रेंच थी, नेवी के थे. तो उन्होंने पता है क्या सीन किया. उन्होंने कहा देखो सबसे पहले HR आई भागी ना इवेंट प्लान लगाएगा. उनका सर वो फिंगरप्रिंट लगा लें कि लोग आए. We're about to begin our 5th day of this trek, and आज हम अपनी पहली main destination पे पहुंचेंगे, which is Snow Lake, and we're hoping to reach there by, in the next 7 hours hopefully. So let's see how it goes. Thankfully, ये 7 hours का estimate गलत था, because आज का trek was only 2 hours long.
वी हैव क्रॉस टुडेज स्टेज और हमने स्नो लेक रफली क्रॉस कर लिए. वी आर ऑन आवर वे टू लुपकिला नाउ, बट फॉर टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू कैंप हियर बिकॉज टुमारो हमारा एक लंबा स्ट्रेच है. सो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब खुश हैं कि आज काम चलना पड़ा है. बट येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू टेक रेस्ट एंड कल हमारा इससे मुश्किल होगा. ऑलराइट, ये जो नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ हिस्पर एंड राइट ओवर देयर इज़ खुर्दुपीन. उसके अलावा दैर ओवर देयर, दैर इज़ कमला एंड यहाँ पे लुपकिला है. दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग टू बी गोइंग टुमारो. हाथ वगैरह थोड़े से जल चुके हैं. यू कांट रियली अवॉइड सनलाइट हियर. एंड कैंप से बाहर का व्यू इस तरह का है कि इट्स ऑल स्नो. स्नो लेक का सुबह का मौसम इस तरह का है और शदीद स्नोफॉल हुई है पिछले 4-5 घंटों से. तो अभी देखते हैं आगे जाने का क्या सीन है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट वाइट आउट यहाँ पे. सो पता चल रहा है भाई स्नो लेक आए हैं. सो अभी एट द मोमेंट वी आर ट्रैप्ड हियर. वी आर गोइंग टू वेट फॉर स्नोफॉल टू टेक अ पॉज फॉर अ बिट एंड फिर ही हम निकल सकते हैं, बिकॉज इस स्नोफॉल में आपको ये नहीं पता चलता कि क्रेविसेस किधर हैं. दैट गेट्स वेरी डेंजरस. सो वी आर गोइंग टू वेट इट आउट. एंड वी डिड वेट इट आउट. लेकिन जब कई घंटों तक स्नोफॉल रुकने के कोई साइंस नहीं थे, देन वी हैड टू मूव. So after asking myself 100 times कि हम भाई रास्ते कौन से पे जा रहे हैं, we finally made it to our lunch spot. और फिर थोड़ा यकीन आया कि शायद हम सही रास्ते पे हैं. मगर ये रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आज हमने जाना है all the way to the Lupkila base camp. हम लोग ने स्नो लेक क्रॉस कर ली है एंड वी वर ऑन आवर वे टू लुपकिला बेस कैंप. लेकिन यहाँ पे रास्ते में बर्फ़ काफ़ी नरम है और क्रेविसेस का पता नहीं चल रहा. देयरफॉर वी माइट हैव टू कैंप हियर. कल हम सुबह 3 बजे निकलेंगे जब बर्फ़ थोड़ी सख्त हो जाएगी एंड देन वी विल बी एबल टू क्रॉस दिस पैच.
It's 3 AM राइट नाउ और इस वक्त हम अपना लुपकिला का ट्रैक बिगिन करेंगे एंड इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड टू द पॉइंट कि मेरा फेस भी थोड़ा swollen हुआ हुआ है बट दैट इज़ व्हाट हैपन्स एट 5200 meters so just hoping for a safe trek today because today is going to be very difficult. And so the trek begins. Once again in complete whiteout, but much favorable conditions than yesterday. So finally, after zigzagging through various crevices and walking through knee-deep snow, we have finally made it to the foot of Lupkela, which we will cross in a short while. Here's another vlogger right behind me. There's Habil and the rest of the boys, Moaz, Asim and Mr. Wakas. Hello. Hi. So finally, after leaving at roughly at 4 AM and then trekking for 3 to 4 hours, most of the part was just plain ascent. We have finally made it to the top of Lupkela Pass. The 6 of us are the first one to do this pass in 2021. Against all odds, we're finally here. मैंने कोई गिरा बैठ साल सर कितने इस साइड पे हो साइड पे चले राइट साइड पे फोम पे ले राइट साइड से जाओ
और ये स्टिक से रोकना अपने आप को। मैं तो सोच रहा हूँ डिंगा बस रोली पोली स्लाइड स्लाइड आराम आराम से जाओ। ऐसे क्रेविस में गिर जाएगा। क्या फायदा। इधर ही कर ले, कैंप इधर ही हो। इधर ही कर लेते हैं। आशिमा